तो ज़ेराथोस और ट्राइगॉन ये दोनों मार्वल और डीसी यूनिवर्स के ऐसे दो पावरफुल डीमंस हैं जिनके पास एक से बढ़कर एक पावर्स है और जिनके पावर्स की कोई भी ट्रू लिमिट नहीं। तो क्या होगा जब हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अमेजिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें ज़ेराथोस के ओरिजिन की, तो ज़ेराथोस हमें कॉमिक्स में सबसे पहली बार दिखा था मार्वल स्पॉटलाइट कॉमिक्स के इशू नंबर 5 में, और इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था गैरी फेडरिक और माइकल प्लॉन्ग ने। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 21 मिलियन साल पहले, जब डीमन ज़ेराथोस नेटिव अमेरिकन लोगों को हेल्प करता था, पर इस मदद के बदले में अमेरिकन ज़ेराथोस को कुछ ह्यूमंस की आत्माएं देते थे। पर एक डीमन बनने से पहले ज़ेराथोस एक स्पिरिट ऑफ द जस्टिस था, जिसका काम था अच्छी और बुरी आत्माओं के साथ न्याय करना। पर मेफिस्टो, जो कि एक रूलर ऑफ हेल है, वो ज़ेराथोस को एक दिन धोखे से उसके काम से भटकाता है, और जैसे ज़ेराथोस एक गलत काम करता है उसी वक्त मेफिस्टो ज़ेराथोस को हेल में ट्रैप कर देता है, वो भी तब तक जब तक ज़ेराथोस पागल होकर एक डीमन ना बन जाए। बट कॉमिक्स में ओरिजिन थोड़ा सा अलग है, बट मैंने आपको एक सिंपल वे में इस ओरिजिन को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कॉमिक्स में ज़ेराथोस की मेन पावर उसकी मेडेलियन ऑफ पावर में थी, जो दिखने में एक ब्रेसलेट जैसा था। पर जब ज़ेराथोस का कहर ह्यूमंस पर बढ़ने लगा, तब ह्यूमनर बींग्स और स्पिरिट ऑफ द वेंजेंस सामने आए, और इन दोनों ग्रुप्स ने अपनी लाइफ एनर्जीज को सेक्रीफाइस करके मेडेलियन ऑफ पावर को दो टुकड़ों में बांट दिया, और इस ब्रेसलेट के दोनों हिस्सों को दो अलग अलग ह्यूमन फैमिलीज को दे दिया गया, ताकि ये दोनों हिस्से कभी एक ना हो सके। पर हज़ारों सालों बाद नाटू नाम के एक इंसान ने ज़ेराथोस को आज़ाद कर दिया। पर अब ज़ेराथोस आज़ाद तो हो गया था, पर अभी भी उसके आधे पावर्स ब्रेसलेट के दूसरे हिस्से में थे, और तब अपने पूरे पावर्स हासिल करने के लिए ज़ेराथोस ज़्यादा से ज़्यादा सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगा। पर इसी दौरान ज़ेराथोस का सामना होता है सेंचुरियन से, जिसे मेफिस्टो ने भेजा था, और मेफिस्टो और सेंचुरियन ये दोनों मिलकर ज़ेराथोस को हरा देते हैं, और हराने के बाद उसे कैद कर देते हैं। पर बाद में जब मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट हेल से भाग जाता है, तब उसे हराने के लिए मेफिस्टो ज़ेराथोस को जॉनी ब्लेज नाम के एक इंसान से मर्ज कर देता है, और इसी तरह से जन्म होता है गोस्ट राइडर का। तो अब अगर बात करें ट्राइगॉन के ओरिजिन की, तो आज से हज़ारों साल पहले ह्यूमंस के एक ग्रुप ने सोचा कि अब वो पृथ्वी पर नहीं रहेंगे, और इसलिए उन ह्यूमंस ने पृथ्वी को छोड़ दिया और किसी और डायमेंशन में अपनी एक इंट्रा डायमेंशनल दुनिया बनाई, जहां हर तरफ बस शांति ही थी। और इसलिए आप इस डायमेंशन को एक पैराडाइज की तरह भी समझ सकते हो, और इसलिए इस नई दुनिया का नाम रखा गया एज़रेथ। और इस दुनिया में आने जाने का बस एक ही रास्ता था, द ग्रेट डोर ऑफ एज़रेथ, और इस दुनिया का लीडर था एज़र। लेकिन इन लोगों को ये पता था कि हर इंसान के अंदर बुराई भी होती है, और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और इसलिए एज़रेथ के लोगों ने अपने अंदर की इस बुराई को निकालने के लिए खुद पर ही एग्जॉर्सिज्म की एक प्रक्रिया की, और उस बुराई को अपने अंदर से बाहर निकालकर उसे द ग्रेट डोर ऑफ एज़रेथ के बाहर फेंक दिया। और अब ये ईविल पावर कई टाइम तक स्पेस में अकेले ही घूमती रही, और धीरे धीरे इस ईविल पावर ने एक फिजिकल फॉर्म लेना शुरू कर दिया। पर एक दिन कुछ दूसरी दुनिया के लोगों ने इस ईविल पावर को समन कर लिया, जिससे ये ईविल शक्ति उन लोगों के सामने प्रकट हो गई, और तब ये ईविल शक्ति एक औरत के अंदर घुस गई, जिससे वो औरत प्रेग्नेंट हो गई, और 9 महीने बाद इस ईविल पावर ने उस औरत की कोख से जन्म लिया, और यही ईविल पावर है ट्राइगॉन। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें ट्राइगॉन के पावर्स की, तो ट्राइगॉन डीसी कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है, जिससे उसके सभी पावर्स लिमिटलेस हो जाते हैं, जैसे लिमिटलेस स्ट्रेंथ, लिमिटलेस ड्यूरेबिलिटी, लिमिटलेस स्पीड, टेलीपैथी, टेलीकनेसिस, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपोर्टेशन, पोर्टल क्रिएशन, हेल फायर कंट्रोल, रीजनरेशन पावर, डार्कनेस मैनिपुलेशन और डिमोनिक फिजियोलॉजी। ट्राइगॉन अपने साइज और अपने शेप को अपने मन मुताबिक बढ़ा या घटा सकता है, हेल से रिलेटेड पावर्स या हेल फायर को कंट्रोल कर सकता है। ट्राइगॉन ने बस अपनी आंखों से एक पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरे यूनिवर्स की सोल को चुरा लिया था, और गॉड ऑफ वॉर एरिस को बस अपने एक ही हिट से चीर दिया था। ट्राइगॉन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सुपरमैन तक को परेशान कर दिया था, अपने मरे हुए बच्चों को फिर से ज़िंदा कर दिया था, पूरे एज़रेथ सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, और डिवाइन नाम के 3 बींग्स को भी मार दिया था। साथ ही एक डेमन गॉड होने की वजह से ट्राइगॉन
इंसान पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है। तो अब अगर बात करें ज़ेराथोस के पावर्स की, तो ज़ेराथोस एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, जिसका मतलब है कि ज़ेराथोस के सभी पावर्स लिमिटलेस और गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, साइज शिफ्टिंग, मैजिक कंट्रोल, पोर्टल क्रिएशन, माइंड कंट्रोल पावर्स और डार्क फोर्स मैनिपुलेशन। ज़ेराथोस अपने सिंगल सेल से खुद को रीजनरेट कर सकता है, स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है और मैटर और एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ज़ेराथोस किसी भी एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी पावर को नलीफाई कर सकता है। इसके अलावा जब एक बार ज़ेराथोस ने गोस्ट राइडर को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद कहा था कि ज़ेराथोस के सभी पावर्स लिमिटलेस, बाउंडलेस और गॉड लाइक है। साथ ही ज़ेराथोस रियलिटी रैपिंग कर सकता है और किसी भी बीइंग को रियलिटी से इरेज कर सकता है। और इन सब पावर से बढ़कर ज़ेराथोस पूरी तरह से इमॉर्टल यानी अमर है, यानी जब तक ज़ेराथोस खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो ज़ेराथोस और ट्राइगॉन ये दोनों ऐसे पावरफुल डीमंस हैं जिनके पावर्स की कोई ट्रू लिमिट नहीं। तो अब इन सब बातों को डिस्कस करने के बाद अब अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट अगर देना हो, तो मेरा वोट या ज़ेराथोस के साथ है, क्योंकि ज़ेराथोस ने मार्वल कॉमिक्स के लूसीफर तक को ज़ख्मी कर दिया था, डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीपल टाइम्स हरा दिया था और मेफिस्टो जो कि मार्वल कॉमिक्स में ट्राइगॉन जितना ही एक पावरफुल डीमन है, वो भी अकेले ज़ेराथोस को हरा नहीं पाया था, जिसके लिए मेफिस्टो को मदद लेनी पड़ी सेंचुरियन की। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस बैटल का विनर होगा ज़ेराथोस। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।